क्या करते हैं। तो अगला आंदोलन जो आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है वो कौन सा आंदोलन है? ये आंदोलन है साइलेंट वैली आंदोलन, यानी कि शांत घाटी में जो एक आंदोलन हो रहा था, साइलेंट वैली मूवमेंट। तो ये आपका जो है उत्तरी केरल के पल्लाकड़ जिले के मन्नारकाड से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये क्षेत्र है। लगभग 90 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ जिले के उत्तरी भाग में अवस्थित है और उत्तर में यह नीलगिरी पठार तक विस्तृत और दक्षिण में मन्नारकाड के मैदान तक ऊंचा है। यह वन क्षेत्र सन 1847 में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट वाइट ने खोजा था। स्थानीय लोग इसे सैरेंद्रिम वनम कहते हैं। सैरेंद्रिम का मतलब द्रौपदी, और कहा जाता है कि द्रौपदी जो है, कौन सी द्रौपदी? महाभारत वाली। और आपको याद है ना अज्ञातवास की सज़ा जो पांडवों को मिली थी, है ना। तो कहा जाता है कि अज्ञातवास की सज़ा के समय यही वो स्थान है, ठीक है ना, जहाँ ये पांडव आकर जो थे वो रुके थे, ठीक है ना। अब जो सैरेंधी शब्द है, ठीक है ना, वो अंग्रेज बोल नहीं पाते थे, ठीक है। तो सैरेंधी शब्द का उच्चारण ना करने के कारण अंग्रेजों ने सैरेंधी को ही तोड़कर जो वर्ड बना दिया वो बना दिया साइलेंट, ठीक है ना। क्या बना दिया? साइलेंट, ठीक है ना। और उसी के नाम पर यह बन गया आपका साइलेंट वैली। कहा जाता है साइलेंट वैली के बारे में कि इतना शांत है, जैसे रात में आप देखते हैं कि आप किसी जंगल या किसी गांव में आप जाते हैं तो झिंगुर की आपको आवाज़ आती है, लेकिन साइलेंट वैली के बारे में कहा जाता है कि इतनी शांत है कि रात में भी आपको कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, एकदम शांत क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। इस जंगल की विशेषता यहाँ ये है कि यहाँ प्रकृति के साथ लगभग ना के बराबर छेड़छाड़ की गई है। सन 70 के दशक में यहाँ एक पनबिजली योजना लाने की कोशिश की गई थी, पर जनता के विरोध के कारण उसकी अनुमति नहीं मिली। राष्ट्रीय उद्यान उष्णकटिबंध सदाबहार वर्षा वनों का एक अत्यंत अनोखा किंतु नाजुक संतुलन है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों की विविधता से भरी हुई पूर्ण नर्सरी है। इस उद्यान में पाई जाने वाली जीवों की कुछ प्रजातियां तो यहाँ के अलावा दुनिया में और भी कहीं देखने को नहीं मिलती है। साइलेंट वैली के बारे में हम बात करें तो साइलेंट वैली जो आपका क्षेत्र है, जो कि मूवमेंट जो चलाया गया था, ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। और इस उद्यान में बात करें तो 1000 से अधिक पुष्पों की वैरायटी हमें देखने को मिलती है, जिसमें 110 किस्में जो हैं वो आपकी ऑर्किड की किस्में हैं, 34 से अधिक प्रजातियां स्तनधारी हैं, लगभग 200 किस्में की तितलियां हैं, 400 किस्मों का सलभ है, 128 किस्मों का भृंग है, जिनमें से 10 तो जीव विज्ञान के लिए बिल्कुल नए हैं। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली 16 प्रजातियों पक्षियों सहित चिड़ियों की लगभग 150 प्रजातियां जो है इस साइलेंट वैली क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ अगर जल के बारे में बात करें दोस्तों तो साइलेंट वैली में एक नदी बहती है जिसका नाम है कुंती नदी। तो कुंती नदी जो है वो नीलगिरी पर्वत की 2000 मीटर की ऊंचाई से उतरती है और घाटी में गुजरते हुए घने जंगलों पर बहते हुए प्रवाहित होती है, ठीक है ना। कुंती नदी का जो जल है वो कभी भी मटमैला नहीं पड़ता और वर्ष भर बहने वाली इस बनैली नदी का जल हमेशा कांच के समान क्या है, वो कांच काफ़ी स्वच्छ रहता है। आप सोचिए कि वर्ष भर ये नदियाँ जो है वो क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, जबकि हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों के बारे में हम बात करते हैं तो क्या होती है, हम कहते हैं कि ये वर्ष भर बहती नहीं, लेकिन वही अगर हम नीलगिरी में कि ये साइलेंट वैली के क्षेत्र में पाई जाने वाली कुंती नदी के बारे में बात करें तो हमने क्या देखा कि एक तो वर्ष भर ये बह रही है, दूसरा हमने क्या देखा कि यहाँ की नदी के जो मिट्टी पानी है वो मटमैला यानी कि मिट्टी से घुला हुआ नहीं होता, वो कैसे होता है, कांच की तरह अगर हम देखें तो चमकता रहता है, ठीक है ना। इन जंगलों से वाष्पीकरण प्रस्वेदन किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक होता है और यही कारण है कि वायुमंडल जो यहाँ का शीतल बना रहता है और जल वाष्प बड़ी आसानी से संग्रहित होकर मैदानों में ग्रीष्मकालीन वर्षा जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में कुछ बात